बात जरा करते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी की, क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात करना इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि पिछले 48 घंटों के दौरान जिस तरीके का माहौल दहशत का है वो दहशत अब साफ नज़र आ रही है दोनों साइड से। मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी वो दहशत है और माइनॉरिटी कम्युनिटी पर भी दहशत है। लेकिन आज श्रीनगर के अंदर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई बड़े सवाल उठाए हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जहां ये कहा कि जब तक सिक्योरिटी का माकूल निजाम नहीं बनता है तब तक शायद ड्यूटियां रिज्यूम करना एक बहुत बड़ा मुश्किल होगा। और जब कल एक एहतजाजी मार्च चल रहा था तो अक्सरियती इलाके से वाबस्ता लोग खामोश बैठे, जिसके बाद हालात पर बहस करना बहुत बड़ी बात बन रहा है। बड़ी खबर है ये और इस पर जरा और बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये जो दहशत के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस पर मेरे साथ गुफ्तगू के लिए सरदार नवतेज सिंह साहब हैं, सेक्रेटरी हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर के। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। नवतेज जी, अनटुवर्ड इंसिडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन सूरत हाल हमारे सामने है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि स्टेटमेंट्स आ रहे थे, बयानात भी आ रहे थे, लेकिन अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बेसिक एजेंडा और मकसद क्या था? देखिए जी, पहले तो हम जो ये निर्मम जो कत्ल हुए हैं जी, दर्दाना कत्ल हुए हैं, जिसने हर इंसान के जहन और दिल पर एक गहरा सदमा और जख्म छोड़ा है। क्योंकि जिस तरह एक स्कूल में जाके जो पेशे से इल्म बांटते थे, इल्म देते थे लोगों को, और जिस टीचर ने, सुपिंदर कौर ने एक मुस्लिम लड़की को गोद लिया था, एक ऑर्फन लड़की को, और 15,000 रुपये उसका खर्चा उठाती थी, उसका एक कत्ल बड़ा वैश्यानी तरीके से किया गया। एक तो उसकी मजम्मत करना था, दूसरा जो एक डर का माहौल और जो एक पैनिक कम्युनिटी में फैला हुआ है जी, स्पेसिफिकली जो मिनॉरिटीज है, तो वो भी हमने गवर्नमेंट तक पहुंचाना था। और तीसरी बात कि गवर्नमेंट को एक ऐसे इकदाम लेने पड़ेंगे ताकि मिनॉरिटीज से जो वाबस्ता लोग हैं वो ड्यूटी जाते अपने आप को इनसिक्योर न समझे, वो महफूज समझे, तब वो ड्यूटी पे जा सकते हैं। और एक जो गवर्नमेंट को हमने एक बात बतानी थी वो ये थी गवर्नर साहब को कि जब भी आप कोई मिनॉरिटीज के लिए फैसला लेते हो, मिनॉरिटीज यहाँ क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, पंडित भी हैं, बुद्धिस्ट भी, तो स्पेसिफिकली किसी कम्युनिटी के लिए हमने फैसला नहीं लेना है। खासकर मिनॉरिटीज में हमने एज मिनॉरिटी सबको साथ लेके चलना है। क्योंकि जब कल छुट्टियों का एक ऑर्डर निकला गया तो उसमें एक स्पेसिफिकली जो कम्युनिटी थी वो उसमें इंक्लूड थी, जबकि सब मिनॉरिटीज नहीं थे। आज भी एक ऑर्डर निकला जिसमें कि मतलब ये दिया गया कि भाई डाटा प्रोवाइड किया जाए। ये ऑर्डर है जो बारामूला के डीसी साहब के दफ्तर से निकला है जी, कि भाई किसी कम्युनिटी का जो ये है वो दिया जाए डाटा, जबकि मिनॉरिटीज अगर मिनॉरिटीज में यहाँ लोग कह रहे हैं कम्युनिटी के लिए मांगा गया है जी, उस पर हमें यह है। क्योंकि कल जब कत्ल हुआ उसमें जहां एक तरफ से प्रिंसिपल सुपिंदर कौर थी, दूसरी तरफ दीपक चंद भी था, और परसों हाजिर में भी एक मतलब कत्ल हुआ, आपने देखा जी। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट एंड रिलीजन, मिनॉरिटीज इज मिनॉरिटीज। जो अकलियतें हैं वो अकलियतें हैं, चाहे वो सिख है, हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जो भी है, वो सब अकलियतें हैं। अच्छा, हम चाहते हैं कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो तहफ़्फ़ुज़ हर किसी को मिलना चाहिए ताकि वो अपनी जान को, अच्छा, आपकी एक बड़ी ग्रीवेंस ये है कि जनाब आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर हर एक ऑर्डर निकालते हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाया जा रहा है। जबकि सरदार भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी और अदर रिलीजन्स भी जो छोटे छोटे ग्रुप्स है यहाँ पर वो भी माइनॉरिटीज में है और उन्हें अल्लाह के भरोसे छोड़ा जाता है और जब हालात खराब होते हैं तब जाकर सिर्फ गासबंदा नहीं। अच्छा, गुज़श्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, मैं आपसे बिल्कुल ये रखता हूँ जी, मतलब आपके साथ मैं पूरा ये रखता हूं इत्तेफाक। क्योंकि जब परसों कत्ल हुआ वहां जो दो मिनॉरिटी से वाबस्ता थे उनको अलग अलग निकाला गया स्कूल में, जो खबरें हमें मिली हैं, रिपोर्ट्स हमें मिली हैं, और उनका कत्ल किया गया। उसमें सिख कम्युनिटी भी तो हिंदी कम्युनिटी भी थी, इसलिए जो ऑर्डर्स होने चाहिए वो पर मिनॉरिटीज होने चाहिए, ना कि किसी खास इसके लिए।
अच्छा, ताकि हम भी अपने आप को स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नवतेज जी बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, क्या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपके साथ कोई राब्ता किया गया, कम्युनिटी के हेड्स के साथ राब्ता किया गया कि देखिए हालात को हम बेहतर बनाएंगे, कुछ देखिए जब से ये मॉरल हुआ है बूस्टिंग के लिए? बिल्कुल मॉरल बूस्ट किया गया। गवर्नर साहब भी वहां पहुंचे जहां ये वाकया हुआ था जी, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी वहां पे पहुंचे, लेकिन ताजियत करने पे जाना और ग्राउंड पे तहफ़्फ़ुज़ देना माइनॉरिटीज में, इसमें कप एंड टी जिस तरह कहते हैं कप एंड लिप, उसकी दूरी है। जब ग्राउंड पे हम ये समझेंगे कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, हाँ कंडोलेंस करने के लिए तो सारे आ गए, यहाँ के भाई भी आ गए, गवर्नमेंट भी आ गई, वो एक प्रोटोकॉल है, शिष्टाचार है, लेकिन ग्राउंड पे किस तरह गवर्नमेंट हमें तहफ़्फ़ुज़ देगी हमारे मुलाज़िमों को? अच्छा जी, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? कैसे हम चाहते हैं कि देखिए हमारा मुलाज़िम करनाल में भी है, हमारा मुलाज़िम दूर दराज अनंतनाग के इलाके में भी है, वो अपने आप को इस वक्त इनसिक्योर समझ रहा है। जो हमें रिपोर्टें मिल रही हैं, जो फोन हमें आ रहे हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को, और वो ये चाहते हैं कि हम जब ड्यूटी जाएं तो हम सिक्योर समझने चाहिए अपने आप को। गवर्नमेंट को ऐसे इकदाम उठाने की जरूरत है, जब माहौल बनाने की जरूरत है, ऐसा या एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की जरूरत, या आप भी वैसा ही चाहते हैं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कहा गया कि जनाब इतने दिन आप थोड़ा आराम कीजिए जब तक सिस्टम एक बेहतर बनेगा, उसके बाद आप आए मार्केट में? सर हमारा जो रिलीजन है वो है मानस की जात सब एक के पहचान दो, हमारे लिए सब बराबर हैं। जो इंसानियत है, जो इंसान है, वो हमारे लिए ये है बिला लिहाज मिलत, मजहब और कलर और क्रीड। हम तो सबके लिए एक ही चाहते हैं, हर किसी को सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ ये गवर्नमेंट को देना है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा हक भी है कि हमें जो यहाँ पे लाइफ एंड प्रॉपर्टी है हमारी सेफ रहे, और गवर्नमेंट की ये अवलीन जिम्मेवारी है कि वो हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ करे। अच्छा, आज मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, गालिबन मैंने कहीं पर यह भी सुना कि एक नाराजगी आपकी तरफ से थी कि देखिए जब हम कौर साहिबा की लाश को ले जा रहे थे आखिरी रसूमात के लिए, और जो वो इतना बड़ा हजूम था, इतना बड़ा जलसा था, इतने ज़्यादा लोग थे, लेकिन उसमें मेजॉरिटी के वाबस्ता लोग जो थे वो खामोश बैठे, वो जी खुलकर सामने नहीं आए। क्या ये आपके दिल के अंदर है? जनाब मैं आपसे ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि कंडोलेंस कंडेमिनेशन हर क्वार्टर से आई जी, चाहे वो एनसी थी, पीडीपी थी, या और हुर्रियत थी, या और तंजीमें थी जी, जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, जो वजूद में है कश्मीर में। कांग्रेस से आई, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज होगी, दूसरी तंजीमों से भी आई जी जी जी, लेकिन जब ये कल जुलूस किया गया और बड़ा प्रोसेशन था जिसमें दुख एक प्रगटावा किया जा रहा था, मुजाहिरा किया जा रहा था, जी जी जी, क्योंकि हर जो दिल था वो जख्मों से बिल्कुल जख्मी हो चुका था, क्योंकि एक लेडी पे, एक निहत्ती औरत पे अटैक किया गया था जिसका कोई कसूर नहीं जी, मतलब उसकी कोई गलती नहीं थी, जिसके लिए उसको मारा गया। और हम गवर्नमेंट से यह भी कहते हैं कि भाई उसका कसूर आप अपनी एजेंसीज को बोलिए, उसका कसूर क्या था, उसको किसने मारा, क्यों मारा, हमें यह बताइए। और हाँ, दूसरी ये है कि जिस कम्युनिटी के साथ हम पिछले 30 साल से इस टर्माइल में रहे हैं, शाना बिशाना, अगर कल भी वो 1000-2000 हमारे साथ चलते, हमारा हौसला बढ़ता और हम अपने आप को ज्यादा महफूज समझते कि नहीं, कश्मीर में हम बहुत ही महफूज हैं। इसलिए ये है कि ये जो है ये इसीलिए हमें थोड़ी सी ये मतलब जो हमने प्रकट किए, मुजाहिरा किया थोड़ा सा नाराजगी का, वो यही थी। एक तो ये था, और दूसरा ये भी है कि अब जुडिशियल प्रोब की भी मांग हो रही है, कुछ क्वार्टर्स कह रहे कि एक जुडिशियल प्रोब हो जी, इस पूरे मामले को देखा जाए। इसकी तय तक जाने की जरूरत है ताकि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो बने। ये किन्होंने मारा, क्यों मारा, कौन इसके पीछे है, और मिनॉरिटीज कैसे यहां सेफ रहेंगी, ये पूरा एक इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, ये होना चाहिए। जो इसकी रियलिटी अगर आपसे जानना चाहिए कि माइनॉरिटीज अब जितनी भी हैं वो सेफ खुद को महसूस करे, इसके लिए एक कदम अगर आगे बढ़ना हो तो क्या किया जाए सरकार की तरफ से, और क्या करना हो सिविल सोसाइटी? जी एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन प्लीज। अगर सरकार को एक कदम आगे बढ़ना हो माइनॉरिटीज के सेफगार्ड के लिए, तो वो कौन सा कदम होगा जो सीबीएम के तौर पर लिया जाए, नंबर एक जो सरकार ने लेना हो, और एक कदम जो सिविल सोसाइटी को लेना हो, मेजॉरिटी कम्युनिटी को लेना हो? देखिए सर, यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं और उनके बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, सिक्योरिटी एडवाइजर्स बैठे हैं, ये फैसला उनको लेना है। देखो हम तो सिंपली गुरुद्वारा मैनेजमेंट के प्रबंधक हैं जी,
दूसरी बात यह है कि जो आर्म क्वार्टर्स में एक बात फैली है, वो मैं कहना आपसे भूल गया कि इस पे ये लग रहा है कि जी 15 अगस्त को यहां झंडा चढ़ाने की वजह से इनका कत्ल हुआ है। मगर यहां तो 10,000 स्कूल हैं, 10,000 स्कूलों में ये झंडा चढ़ा, और यहां तक कि तराल में भी चढ़ा। बिल्कुल, बुरहान वानी के जो पिताजी थे उन्होंने भी झंडा चढ़ाया, सबने चढ़ाया। तो पर्टिकुलरली दो बंदों को अलग करके जब मारा गया तो ये एक तशवीश का मुद्दा है। और दूसरी बात ये है कि आप जो कह रहे हैं, गवर्नमेंट को इस पे सोचना है कि उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज कैसे काम करेंगे, उनके एक्सपर्ट, उनकी पॉलिसीज किस तरह से आगे ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होंगी, किस तरह उनको रुनवा किया जाएगा। मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए कोई पैगाम कि क्या वो करें जिससे आपको ये लगे? देखिए सर, मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए यही पैगाम है वो जिंदा रहे। हाँ बिल्कुल, कश्मीरियत की जो रूह है, 30 साल से हम उनके साथ चल रहे हैं, वो हमारे साथ चल रहे हैं, और आज तक हम इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आगे ये माहौल बनता है तो हमें फिर वो कहते हैं ना, अदर ऑप्शंस विल बी एक्सप्लोर्ड, दूसरे ऑप्शनों के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब हम अपने आप को सिक्योरिटी समझेंगे और मेजॉरिटी कम्युनिटी जब हमारे साथ चलेगी तो हम ये समझेंगे कि नहीं, हम यहाँ सिक्योर सेफ है। बहुत शुक्रिया जी नवतेज सिंह साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सेक्रेटरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, कह रहे थे कि जनाब दोनों तरफ से कदम उठने चाहिए, तब जाकर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रिवेल होगी। लेकिन ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रिवेल करना सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए नहीं जरूरी है, बल्कि मेजॉरिटी कम्युनिटी भी खौफजदा है। श्रीनगर चलेंगे सीधे सईद फारूक इस वक्त मेरे साथ। सईद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लगातार हम देख रहे हैं श्रीनगर के अंदर पिछले कई दिनों से, जब से ये इंसिडेंट्स हुए हैं, सिक्योरिटी प्रेजेंस को बढ़ाया जा रहा है, फ्रिस्किंग्स भी हो रही है, तलाशियां भी हो रही है, लेकिन डर और दहशत का माहौल ग्राउंड जीरो पर है। क्या कुछ आप सेंस कर पाए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान श्रीनगर शहर के अंदर? बिल्कुल गौर, देखिए काफी ज्यादा यहाँ पे डर का माहौल बना हुआ है। और अगर हम थोड़ा बहुत पीछे चले जाए, इस साल की अगर हम बात करें तो 28 जो सिविलियन टारगेट किलिंग अभी तक हुई है, जिसमें ज्यादातर जो तादाद है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी की है कि काफी लोगों को मारा गया है। और उतना डर उन किलिंग्स के दौरान नहीं देखा गया जितना डर जो ये रिसेंटली किलिंग्स हुई है, क्योंकि जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको अब टारगेट किया जा रहा है। कहीं जहां माइनॉरिटी लोग जो है वो डर महसूस कर रहे हैं, उसके साथ साथ मेजॉरिटी की जो यहाँ पे तादाद है, लोग है यानी मुसलमान है, वो भी कहीं ना कहीं डर महसूस कर रहे हैं। और दूसरा कि अब जब सिक्योरिटी सीनियर की हम बात करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जो 90s का माहौल था वो दोबारा से यहाँ पे शुरू हुआ है। गाड़ियों की ज्यादा तलाशी ली जा रही है, रिस्किंग ली जा रही है, और अलग अलग तरीके से, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि फलानी जगह भी अब कहीं फायरिंग हुई है, फिस्तानी जगह भी फायरिंग हुई है, तो ये 90 का जैसा माहौल बन रहा है। और यहाँ से लोग, जैसे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि लोग यहाँ से अब जाने की, माइनॉरिटी कम्युनिटी खासकर अगर पंडित की बात करें, वो यहाँ से जाने की बातें कर रही है। तो पूरी तरह यहाँ के लोगों में दहशत है। अच्छा, आज आपने शेखपुरा जाकर भी कुछ लोगों से बात की होगी, तो क्या वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, दहशत तो होता है, लेकिन क्या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उन्हें बिल्ट हुआ कि आसपास के लोगों ने वहीं पर उनको आकर कहा कि आप रुकिए, एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर आई और उनको कहा रुकने के लिए, तो क्या वो सेंस कहीं पर उन्हें प्रिवेल है कि चलिए कुछ ना कुछ तो है, अभी भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हम रुके यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए इस बार जितने भी लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी मुसलमान जो है वो उनके पास आए कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके तहफ्फुज़ के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो इससे थोड़ा बहुत जो कॉन्फिडेंस है वो लोगों में बढ़ रहा है, और ये सोच रहे हैं कि शायद हम अकेले यहाँ पे नहीं है या हमें ही सिर्फ टारगेट नहीं किया जाता। इस वजह से शायद उनको वो ताकत मिल रही है। जैसे अभी जो लाइव थे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, वो कह रहे कि हमारे जो प्रोसेशन में कल मेजॉरिटी कम्युनिटी नहीं आई है, मुसलमान नहीं आए थे, मगर जहाँ पे इसका जो आखिरी क्रियाक्रम किया जाता, हमने वहां पे देखा कि जो वीडियोस बाहर आए थे, वहां पे मुसलमान लोग जो नौजवान थे वो पानी की बोतलें तकसीम कर रहे। तो ये रिवायत अभी भी यहाँ पे है, चाहे पंडित हो, सिख हो या बाकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, तो वो मुसलमानों के साथ चल रहे हैं, मुसलमान उनके साथ चल रहे हैं, खुशी गम में शरीक हो रहे हैं। मगर ये जो दहशत है, सही बात है कि इस दहशत को, इस खौफ को कम करने के लिए सबको इकट्ठा होना बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ सईद फारूकी श्रीनगर से